5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी जितनी भी बातें थी वो बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई और हैं। देखो सब बातें कैसी हो गई है, नई हो गई। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से ये सुबह आपके पास आते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह हमारे हृदय आपके लिए धन्यवाद से भरे हुए हैं, और प्रभु हम धन्यवाद की बेटे आपके पास लेकर आते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी सामर्थ्य उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है, और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आप हमसे बात करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम अपने हृदयों को प्रभु आपके लिए ओपन करते खोलते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी आवाज को सुनने के लिए आज की सुबह तैयार हैं कि प्यारे परमेश्वर आप हमारे जीवनों में काम करें, और प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी आप जोड़ना चाहते हैं, प्रभु जी जो कुछ आप काटना और छाटना चाहते हैं, वो सब बातों में आप कंट्रोल ले लें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं अवश्य उपस्थित होता हूँ। और यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि उसका वचन है ना, आकाश और पृथ्वी तो टल सकता है, परंतु उसके वचन का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलता। परंतु जिस उद्देश्य के लिए वो वचन भेजा जाता है, उस उद्देश्य को वो पूरा करके ही क्या करता है, लौट कर। अगर प्रभु कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा, तो आज की सुबह अपने उस वचन के कारण परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। ओके, हम पर डिपेंड करता है हम अपने परमेश्वर के साथ में किस लेवल में ट्यून है, उस लेवल में हम परमेश्वर के साथ में संगति करता है। ये वचन को फिर से पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 5:17 को। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो कैसा है, नई सृष्टि। नई सृष्टि है ना। यदि कोई भी इस समय में मसीह यीशु में है तो वो कैसा है, नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब आप समझते हो कि रिक्रिएटेड, नए तरीके से बनाया गया, मतलब पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, ऐसा है ना। हमारे जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, जब हम कहते हैं यीशु मसीह आप मेरे जीवन के ऊपर उद्धार करता और प्रभु और स्वामी है, तब क्या होता है, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमारे अंदर से निकाल कर, जिसके अंदर की शायद पाप, जिसके अंदर क्रोध, जिसके अंदर बैर भाव, जिसके अंदर द्वेष, जिसके अंदर झूठ बोलना, जिसके अंदर गंदे गंदे शब्दों का बोलना, जिसके अंदर व्यभिचार, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर भरी हुई हो सकती है, परंतु वो सब कुछ निकाल कर यीशु मसीह परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे अंदर अपने जीवन को डाल देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सो अब जो मसीह यीशु में है वो सब के सब क्या है, नई सृष्टि है। हमारे बाल चेंज नहीं होंगे, हमारी आंखें चेंज नहीं होंगी, हमारा चेहरा चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, परंतु हमारा मनुष्यत्व चेंज हो जाएगा। हमारा इनर मैन जो होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। वो एक नया बन जाता है कि अब मैं किसी को भी कोई भी अपशब्द बोलने से पहले मेरे अंदर 10 बार आएगा, ये पाप है, मैं इसको नहीं कर सकता। फिर मेरे अंदर मैं अगर किसी के तरफ देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि एकदम से समझ जाएगी कि कहीं ये सुदृष्टि है या कुदृष्टि है। हालेलुया। वो एकदम से चेंज हो जाएगा। मेरे फोन को जब मैं उठाकर देखूंगा तो उसके अंदर मेरे लिए क्या चीज उचित है, परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल वही मैं लूंगा, जो मेरे लिए उचित नहीं है तो उसको मैं अपने मोबाइल में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं इसलिए मोबाइल का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वो मनुष्य के जीवन का ऐसा पार्ट बन गया कि लोग रोटी से भी ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हो गई हैं। तो यीशु मसीह ने क्या करा, जो भी उसके अंदर है उन सब को बदल कर क्या करा, एक नई सृष्टि बना दिया।
अब मैं किसी को देखता हूँ किसी मुसीबत के अंदर, मैं उसके लिए प्रेम से और तरस से भरकर मैं उसकी सहायता के लिए आगे आता हूँ। ना पहले मुझे कोई मतलब नहीं होता था कि कोई किसी भी हालत में मुझे क्या लेने देना, मेरा काम अच्छा होना चाहिए। परंतु मैं नई सृष्टि हूँ, इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, दौड़कर किसी के दुख का एकदम से भागी होता हूँ, ताकि मैं उसको उसके दुखों में से क्या करूं, बाहर लेकर आ सकूं। हमारे जीवन के अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण प्रभु ने कर दिया। परंतु आज जो हमारा विषय है वो है कि पुरानी बातें हमारे जीवन से जाना चाहिए। हालेलुया। है ना, दो चीजें एक साथ हमारे जीवन के अंदर कभी भी निवास करके नहीं रह सकती। या तो मैं परमेश्वर के साथ हूं या मैं परमेश्वर के साथ में नहीं हूं। या तो मैं एक अच्छा मनुष्य हूं जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, या फिर मैं एक ऐसा मनुष्य हूं जो शैतान की युक्तियों के अनुसार चलता है ना, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक को प्रसन्न करेगा और दूसरे को क्या करेगा, दुखी करेगा। कोई भी व्यक्ति दो नावों के अंदर सवारी नहीं कर सकता। ये शब्द को बहुत सारे लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दो नावों के अंदर पांव रखेगा तो क्या हो जाएगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है कि पुरानी जो बातें हैं वो क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, फिलिपियों 3 उसका 13वां वचन। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां वचन। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के परमेश्वर के कंप्लीशन को मैंने प्राप्त कर लिया, ये वो जो मेरे आत्मिक उन्नति का जो स्तर है मैंने उसको प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब तक हम शरीर में इस संसार के अंदर हैं तब तक हम क्या करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में, और ऊपर के लेवल में हम परमेश्वर के साथ में बढ़ते चले जाते हैं। जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ते हैं उतना ज्यादा नए रेवलेशंस को हम पाते चले जाते हैं। मतलब हमने ये नहीं समझ लिया कि अब मैं कंप्लीट हो गया हूं। जब तक मैं संसार से चला ना जाऊं तब तक मैं कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंतिम सांस तक मैं क्या करता हूं, बढ़ता चला जाता हूं परमेश्वर के अंदर। पौलुस भी ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हो गया कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं क्या करता हूं, भूल जाता हूं। क्योंकि अगर मैंने पीछे की बातों को नहीं भूला, पीछे की बातों को अगर मैंने पकड़ कर रखा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर हमारे पांव के अंदर कोई जंजीर से एक मोटा सा लोहा बांध दे और फिर वो सोचे कि हम क्या करें, आगे बढ़ जाए, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन के अंदर भी हम कई क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर को जान लेते, उसके आनंद को हम प्राप्त कर लेते, फिर भी हमारे पुराने जीवन की कई बातों को अपने जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं। जब ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, तब हमारे जीवन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। जैसा हम दूसरे कुरिन्थियों 5:17 के अंदर पढ़े थे, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। वहां पर लिखा हुआ है कि वो जा चुकी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे करके चली जाएगी ना, वो इमीडिएटली हमारे जीवन से चली गई, पर हम उसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर रखते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं छोड़ रहे होते। क्योंकि जब प्रभु हमको धोते हैं, जब हमको शुद्ध करते हैं, हमारे अंदर से हर एक बातों को निकाल देते हैं। क्या लिखा वचन के अंदर कि तुम्हारे पाप जो लाल रक्त के समान थे, मैंने उनको धोकर सन के समान क्या कर दिया है, श्वेत कर दिया है। मतलब प्रभु ऐसा नहीं करता कि मैं आज 20% निकाल रहा हूँ
और फिर उसके बाद में कल में 20% क्लीन करूंगा, फिर परसों में 20% क्लीन करूंगा, और ऐसे करते करते एक लंबे प्रोसेस में जाकर मैं 100% आपको क्लीन करूंगा। परंतु इमीडिएटली परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन को धोकर शुद्ध करते। पुरानी बातें बीत गई। पौलुस क्या बोलता है, मैं पुरानी बातों को भूल कर आगे की ओर क्या करता हूं, मैं दौड़ता हूं, ऑन करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। उत्पत्ति की पुस्तक में 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 4थे वचन के अंदर, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपनी सब पुरानी बातों को छोड़कर मैं तुझे एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूं जो मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, जहां पर इसका वर्णन लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, लिखा हुआ दूसरे वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उसके बारे में इतना बड़ा एक प्लानिंग, एक योजना को रखे हुए हैं, और उन्होंने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, जो पुरानी बातें वो सब की सब एक तरफ रख कर, जो मैं तुझे बता रहा हूं उस तरफ को तू क्या कर, चल। और 4थे वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परंतु 4थे वचन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक छोटी सी गलत बात हुई, और वहां पर ऐसा लिखा है, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम और हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर ने ऐसे कहा था कि तू सब कुछ छोड़, अपनी पत्नी को ले, और अपनी पत्नी के साथ में क्या कर, एक ऐसे देश में मैं तुमको पहुंचा रहा हूं जहां पर क्या होगा, तेरे जीवन के अंदर आशीष आएगी, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति को क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। परंतु अब्राहम के साथ में क्या हो गया, पुरानी बातों में से एक बात उसके संग संग चली, और वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका भतीजा लूत भी उनके संग संग चला। जब ये हुआ तो क्या हुआ, फिर हम देखते हैं 13वां अध्याय उसके 8वें वचन में, सॉरी 4थे वचन से अपन पढ़ेंगे। यह स्थान उस वेदी का है, ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। हाँ। और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हाँ। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता लूत था, के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में हाँ। उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, हाँ, क्योंकि क्या हो गया कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुमको आशीष दूंगा, और मैं क्या करूंगा, तुमसे एक जाति को बनाऊंगा, और तुम्हारे साथ में मैं ये ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है ना। परंतु अब्राहम ने एक गलती करी कि उसने क्या करा, लूत को भी साथ में ले लिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम के फलने फूलने की जगह दी थी, अब्राहम के साथ में लूत भी क्या हो गया, फूलने फलने लग गया। और लिखा हुआ वहां पर दोनों के लिए एक साथ जगह नहीं थी ना। जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ नया करते हैं, अगर उसके साथ में पुरानी बातें भी आएंगी तो दोनों के लिए हमारे जीवन के अंदर इनफ जगह नहीं होगी ना। किसी एक चीज को क्या होगा, परमेश्वर के वायदे से बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लूत के साथ में क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा फूल गया, और वहां पर रहने के लिए जगह न बची, और क्या लिखा, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। क्या होने लगा, वहां गड़बड़ी
फायदा चालू हो। जब हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर नया कर देते हैं और हमारे पुराने जीवन की बातें जब चलती रहती है हमारे जीवनों में, तो क्या हो जाता है? गड़बड़ी फायदा चालू हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। और 8वें वचन में ऐसा लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए और मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मुझे मेरे फैमिली के साथ में बिल्कुल अकेले एक ऐसी जगह के लिए बुलाया है जहां परमेश्वर अपने वायदों को मेरे जीवन के अंदर पूरा करना चाहते हैं। और अगर मैं पुरानी बातों को अपने जीवन के अंदर लेकर चलूंगा तो वो सब बातें जो परमेश्वर मेरे लिए रखना चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो पुराना जीवन है, पुरानी बातें जो मेरे साथ चली आ रही है, उनको मुझसे अलग होना पड़ेगा। और वो जब अलग होने का समय आ गया, 14 वचन के अंदर लिखा 13 के, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब इसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सबसे एक भयानक बात जो हमारे जीवन के अंदर होती है, यदि हमने नया मनुष्यत्व ले लिया, परमेश्वर से हम नए मनुष्य बन गए, और फिर भी पुरानी बातें हमारे जीवनों के अंदर अगर चल रही है। अब्राहम से 12वें अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर ने बात किया, और उसके बाद से लेकर इस समय तक, जब तक कि लूत अलग नहीं हो गया, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बात नहीं करी। अगर मेरे और आपके जीवन में भी पुरानी बातें अगर हमारे जीवनों के साथ चलती रहती है, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना खो देते हैं। परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम एक अंदर के कश्मकश में लगे रहते हैं, एक युद्ध में हम चलते रहते हैं। हमेशा पुराना जीवन अपने जीवन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, नया जीवन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आ जाए। और उस कश्मकश के अंदर कारण क्या होता है? उस वजह से कि हम अपने उस आवाज को जो परमेश्वर की सुन नहीं पाते। जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या करा? बात करना शुरू कर। हमारे जीवन से भी पुरानी जो बातें जीवन की जब जाती है, परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू करता है। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए देता है ना। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, जैसे ही पुराने जीवन की बातें हटी, परमेश्वर ने उस वायदे को उसी वक्त उनके जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चन के अंदर जाएंगे आज निकालेंगे हम यशायाह उसका 43 उसका 18 और 19। यशायाह की पुस्तक उसका 43 उसका 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। वह अभी प्रकट होगी। और वो क्या होगी? अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हाँ। और निर्जल देश में नदियाँ हाँ। बहाऊंगा। बस है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। पता कई बार हम जब उद्धार पा लेते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत हमारे साथ में हो जाती है, परंतु पुरानी यादें हमारे जीवन से दूर नहीं होती। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कभी कुछ गलत कर दिया होता है, वो बार बार अगर वो व्यक्ति वापस से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हमारा पुराना जीवन हम पर हावी हो जाता है ना। किसी को कई बार क्या होता है, हम कई सालों तक माफ ही नहीं कर पाते, इसने मेरे साथ में ये किया था, और वो हमारे अंदर 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 चलता रहता है। कई बार वो पुरानी बातें क्या करती हैं? परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवन में आने से रोक देती। परमेश्वर बोलता है पुरानी बातों को स्मरण मत करो।
है ना। परमेश्वर ने उन सब बातों को हमारे जीवन से क्या कर दिया, दूर कर दिया है। वो पाप की बातें, वो गुनाह की बातें, वो जो बातें हैं जो कि हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए थी, वो हमारे जीवन के अंदर चली आ रही थी। परमेश्वर बोल रहा है कि अब जब तुम एक नए जीवन के अंदर प्रवेश कर गए हो, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। ना हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, वो यादों को हम भर कर रखते हैं, परंतु वो है ना इतनी आसानी से निकलती नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि वो सब चीजें हमारे जीवन से दूर है। कई बार एक युद्ध में से होकर हम जा रहे होते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं उस पुरानी यादों की अवस्था से क्या करूं, अपने जीवन को बाहर निकाल सकूं। और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि वो चीजें हमारे जीवन से क्या हो, दूर हो जाए। हम जब लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, घोषणा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब परमेश्वर की जो नई यादें हैं वो हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर के नए वादे, परमेश्वर के नए मिरेकल्स, परमेश्वर के नए आश्चर्य क्रम हमारे जीवन के अंदर भरना चालू होते हैं और पुरानी चीजें क्या होती है, बाहर निकलना चालू हो जाती है। हालेलुया। मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है। कल ये जो फिश पॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा डर्टी वाटर से भरा हुआ था, गंदे पानी से भरा हुआ था। इतना गंदा पानी इसके अंदर भरा हुआ था, और है ना, मैं उसको देखकर थोड़ा टेंशन कर रहा था, इतना बड़ा भारी उठाकर पानी निकालना, एक सब हटाना मुश्किल काम होगा। परंतु मीना मुझसे कहने लगी कि एक काम करिए, इस तरफ के कोने पे पाइप लगाइए और वो पानी को बाहर ड्रेन करिए, और पीछे से उस तरफ से पानी नया डालना चालू कर दीजिए। मैंने कहा इससे क्या होगा, है ना, इनका वो तो पानी मिक्स होता रहेगा, कुछ होना नहीं है। पर मैंने फिर उनकी जब बात को मानकर उसको करना शुरू किया, धीरे धीरे करके क्या हुआ, साफ पानी इस तरफ को बढ़ता जा रहा था, गंदा पानी बाहर आ रहा था, और थोड़ी देर के बाद में देखा तो पानी पूरा क्लीन हो गया। जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वायदे को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की आराधना को जब हम अपने जीवन के अंदर कंटिन्यू बनाकर रखते हैं, तब पुरानी जो बातें हैं वो हमारे जीवन से क्या होती है, धीरे धीरे करके समाप्त होना चालू है। परमेश्वर का सामर्थ पुरानी यादों को इरेज करना चालू कर देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यह कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना स्मरण का मतलब होता है कि कभी कभी हमको एकदम से याद आ जाती है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें ड्वेल करते हैं पुरानी बातों के अंदर। हम उन पुरानी बातों को क्या करते हैं, मनन करते हैं, उन पुरानी बातों के अंदर हम खोए रहते हैं, उन पुरानी बातों के अंदर हम बने रहना पसंद करते हैं। कई बार क्या हम उसके अंदर, हमको अच्छा लगता है अपने दुखों के अंदर रहना। कई बार क्या हम उसको याद कर करके दुखी रहना, थोड़ा चेहरा लटका हुआ रहना, है ना, कभी भी हमारे आंखों के अंदर आंसू आना, हम उसके अंदर बने रहना पसंद करते हैं। हम परमेश्वर को अलाउ नहीं करते उसको पूरा करने के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि उन बातों को क्या नहीं करो, मन मत लगाओ इसके अंदर। परंतु वो जब चीजें आए उस समय में हाथ उठाओ, प्रभु मेरे साथ में आप मेरे जीवन के अंदर सब बातों को नया कर रहे हैं, मैं आपकी उन नई बातों को अपने जीवन के अंदर रिसीव करता हूँ। जब आप ऐसा बोलना चालू करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पुरानी बातों को याद करना कम कर दें। हालेलुया। ना वो पुरानी चीजें हमारे जीवन से क्या होंगी, जाना शुरू हो जाएगी। हमारा मोबाइल भी बहुत खतरनाक चीज है पुरानी यादों को रखने की। हालेलुया। सब चीजों को क्या करें, नया मोबाइल खरीद लेकर ऐसा नया जीवन मिला, नए नंबर उसके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। जो कि विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, उद्धार पाए ऐसे लोग हमारे साथ में हो, जो कि हमको इंकरेज करें हर समय। नहीं चाहिए पुराना जीवन जिससे मुझे निराशा में, अंधेरे में रखे हुए, एक नए जीवन के अंदर में चला। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर हमेशा नई बात करने वाला परमेश्वर क्या बताया वो, और वो कब प्रकट होगा, अभी प्रकट होगी, है ना। परमेश्वर हमेशा प्रेजेंट में काम करने वाला, फ्यूचर की बात नहीं करता, मैं ऐसा करूंगा नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे जीवन में, अगर तुम अभी मुझसे प्रार्थना कर रहे हो राइट नाउ, मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार। हालेलुया। ओके, और क्या है, क्या तुम उससे अनजान रहो, एक क्वेश्चन लगा हुआ है।
क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं तुम्हारे लिए वो नई बात करने वाला हूं? आगे बढ़ो। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, है ना। हो सकता है मेरा और आपका जीवन ऐसे जंगल की अवस्था के जीवन का सा हो कि जहां पर हमको चारों तरफ से केवल भयानक आवाजें ही आ रही है, जहां से हमको हर तरफ केवल एक डर का सा माहौल बना हुआ हमारे जीवन के अंदर। हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर अनिश्चितता का एक माहौल हमारे चारों तरफ बना हुआ है। हम है ना उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई मार्ग हमको दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी रास्ता हमको सूझ नहीं रहा है कि मेरे जीवन के अंदर मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं। परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम मेरे बातों के ऊपर मन लगाओगे, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करूंगा और वो अभी प्रकट होगी। और वो क्या होगा कि उस जंगल की अवस्था में मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? मार्ग निकालते हैं। ऐसा अद्भुत कि हमको समझ में भी नहीं आया। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनाया था। एक छोटा सा बच्चा था, मतलब ऐसा नर्सरी के जीवन के भी टूटा होगा, कहीं जंगल में गुम हो गया। और जब वो जंगल में गुम हो गया तो उसको लगा कि अब मैं इसमें से कैसे बाहर जाऊंगा। परंतु उसको पता था कि जब कभी भी मेरे परिवार के अंदर कोई भी मुश्किल समय आता है, मेरे माता पिता क्या करते हैं? प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनके लिए रास्ता निकालता है, उनके उस मुश्किल के अंदर उपाय करता है और वो उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। उसने कहा, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना तो नहीं आता, परंतु मैं एक बात जानता हूं, वो क्या है कि मुझे सारे अल्फाबेट से याद है। हालेलुया। और उसने कहा, परमेश्वर मैं एक काम करता हूं कि मैं ये सारे अल्फाबेट्स को बोलूंगा, ABCD से लेकर Z तक। और परमेश्वर आप उसमें से मेरे प्रार्थना के अल्फाबेट्स को जोड़कर आप क्या करना? मेरी प्रार्थना को बना लेना। और मैं जानता हूं कि मेरी वो प्रार्थना जब आपके पास पहुंचेगी, आप मेरे लिए मार्ग बना देंगे। हालेलुया। और वो बच्चे ने लगातार ABCD बोलना शुरू किया। और थोड़ी ही देर के बाद में कोई एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसने उस बच्चे को लिया और उससे पूछा कि कहां से हो, और उस बच्चे को लेकर उसके घर पर पहुंचा दिया। हालेलुया। है ना। परमेश्वर जंगल में से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हमें से हर एक के जीवन में एक गवाहियां है कि परमेश्वर ने हमारे जंगलों में हमारे लिए जब हमने उसकी ओर पुकारा, कैसे कैसे मार्गों को निकाला। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पर? और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मतलब हमको कई बार लगता है हमारा जीवन एक सूखा हुआ जीवन है, ऐसा जीवन जहां पर कोई भी हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई उपजाऊपन होना है, कोई फसल आना है, कहीं पर कोई ऐसी चीज होना है जिसमें कि कोई हरियाली हो। पूरा जीवन सूखा हुआ दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे लिए निर्जल भूमि में क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। वो नल की टोपी लगाने के बारे में बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। है ना। वो हमारे लिए नहीं बोल रहा कि मैं एक छोटा सा कोई कुंड बना कर दे दूंगा, वहां से तुम जल को पियोगे, परंतु वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए सूखी भूमि में नदियां बहाया। वो अबंडेंस का परमेश्वर है, वो ऐसा भरपूरी का परमेश्वर है कि जब वो हमारे जीवनों के अंदर काम करते हैं तो वो हमारे जीवनों के अंदर सब चीजों को भरपूरी के अंदर लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। अगले वचन के तरफ जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 15वां वचन। मत्ती 6 उसका 15। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो। है ना। एक बार चेले आए और यीशु से कहा कि हे स्वामी, हमको क्या कर प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ठीक है, तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और क्या कर?
जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा। पहले क्या बोला? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा। ये एक वायदा की है, एक आज्ञा की है कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तब हमारे अपराध क्षमा होंगे। पुराने जीवन से चले वाली बातें जिसमें हम क्षमा नहीं कर पाए, ऐसे हर्ट, ऐसे घाव हम लेकर बैठे हैं कि मेरे होता कई बार बहुत दिल दुख चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि है ना, ऐसा लगता है कि जिसको मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, जिसको मैं सबसे ज्यादा भरोसा रखता हूँ, मेरे जीवन को उसने जरूर कर दिया। तो शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को क्या करते हैं? तोड़ कर रख देते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है उस अवस्था में भी हमको क्या करना है? क्षमा करना। यीशु मसीह से ज्यादा क्षमा करने वाला कोई नहीं हो सकता। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह टंगे हुए थे, ना दोनों हाथों में कीलें टूटी हुई, सिर पर कांटों का ताज रखा हुआ, पांव के अंदर कीलें टूटी हुई है, ना पीठ पूरी उस कील वाले कोड़ों से छलनी हुई पड़ी हुई है। लोग टट्टा उड़ा रहे, मजाक कर रहे, और यीशु मसीह वहां पर क्या प्रार्थना कर रहे? हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। किसी को भी जब आप क्षमा करते हैं ना, सबसे ज्यादा हीलिंग आपके अंदर आता है, सबसे ज्यादा चंगाई आपके जीवन के अंदर आता है। जब आप क्षमा कर देते हैं, सबसे ज्यादा हल्कापन, सबसे ज्यादा रोशनी को आप अपने जीवन के अंदर पाते हैं। ऐसा करके देखिए, कभी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया होगा, जाए उससे मिले और कहे मैं आपको क्षमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कठिन काम है क्रूस उठाने के बाद। एक सॉरी बोलना और किसी को क्षमा करना टफ था, ठीक है। परंतु जब हम लोग करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का हीलिंग आता है, चंगाई आता है, तो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बदल कर नया कर देता है। क्या बोल रहा है कि यदि तुम मनुष्य के पाप को क्षमा ना करो, तो मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा। वो उसका पता है ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है? मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा मतलब हम परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं किसी को क्षमा न करने के बाद। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम परमेश्वर के क्षमा करने वाले हृदय को हमारे लिए हम ओपन कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना, पुरानी बातों को लेकर नहीं चलना, और किसी को क्या करना? क्षमा करना। पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 62। लूका रचित सुसमाचार 9:62। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ फल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई भी अपना हाथ फल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैं उसको 57 से पढ़ता हूँ। जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने आकर मुलाकात करी और कहा, यीशु मसीह जहां जहां भी आप जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। क्या होगा? तो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि बन गया। और भी क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं ना। मतलब लोमड़ियां भी कहीं ना कहीं जाकर किसी खो में छिपती है, और हर एक चिड़िया के पास में क्या होता है? एक घोंसला होता है। पर मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह के पास में सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्या करते थे? अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं पिता को गाड़ दूं। इसका मतलब आपको नहीं पता है क्या है?
जब आप उसका पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसका पता ऐसा नहीं था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो बरियल के लिए जा रहा था, परंतु वो कह रहा था कि जब तक मेरा पिता बुजुर्ग होकर उसकी मृत्यु ना हो जाए और फिर मैं जब उसको गाड़ चुका हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुका हूँगा, तब मैं आऊंगा लौट के। हमारे जीवन के अंदर भी हम कई बार क्या सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ में प्रार्थना का समय है और मैं क्या करूं, पहले मैं ये काम खत्म कर दूं फिर मैं प्रार्थना करूं, पहले मैं ये चीज पूरी कर दूं फिर मैं वचन को पढ़ने के लिए बैठूंगा, थोड़ा सा ये काम और कर लूं फिर मैं आराधना के लिए जाऊंगा। हालेलुया, है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ चलने में क्या करती है, रुकावट को लेकर आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। कि देख, जो लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी एक अवस्था के अंदर फंसे हुए, तू भी वहां जाएगा तो फंस जाएगा पुराने जीवन की तरह। परंतु तू क्या कर, अब जब नया शुरुआत किया, तूने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, तो अब वो सब चीजों को छोड़ और क्या कर, तू एक नए जीवन की शुरुआत कर। तेरे जीवन में जो कुछ मैंने किया है उसको क्या कर, तू जाकर वर्णन कर। जब कभी हम जितना ज्यादा जाकर अपने जीवन में हुए भले कामों को बताते हैं, तब वो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए धन्यवाद और हमारे अंदर आत्मिक उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया, है ना। हमारे अंदर आने वाली गवाही क्या होती है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए और ज्यादा प्रेम और धन्यवाद को लेकर आता है। पिछले दिनों में यहाँ पर बैठा हुआ था, हरिया फाइल यहाँ पे भी हम बैठकर गवाही शेयर कर रहे थे। उस रात को मैं परमेश्वर के सामने क्या होने लगा धन्यवाद के साथ, कि परमेश्वर को कैसे जीवन में से आप मुझे निकाल कर लेकर आए। इतना धन्यवाद परमेश्वर के लिए आ जाता है जब हम परमेश्वर के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया, और क्या लिखा है यहाँ पर, उसने उससे कहा, मरे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि वो अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। वो बोल रहा है, प्रभु मैं तेरे पीछे तो चलना चाहता हूँ, परंतु मैं पहले जाकर क्या करूंगा, अपने घर वालों के साथ में मिलकर उनके साथ में मैं सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके और फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने तब कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मतलब अगर मैं परमेश्वर के पीछे चलूं और मैं बार बार पीछे पलट कर अपने पुराने जीवन की ओर देखता रहूं, तो मैं परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। परंतु मुझे क्या करना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई फैमिली को छोड़कर जाने के बारे में वचन कह रहा है, जब मैं तो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल विरक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर पुराने जीवन को छोड़ने के बारे में बात है कि अगर मैं पुराने जीवन की तरफ, कि मैं प्रभु थोड़ा सा टाइम और पुराने जीवन के अंदर एंजॉय कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्रिश्चियन कैसा है, यही बात कि प्रभु इसी क्षण में आपके पीछे चला क्या होता है, तब परमेश्वर के योग्य हम बन जाए। हालेलुया, भजन संहिता 37 1 से 6, भजन संहिता 37:1-6। कर्मियों के कारण मत गुड़, कुकर्मियों के कारण मत गुड़। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग कैसे हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनके कारण मत गुड़गुड़ा। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं, अपने काम करने की जगह में हम बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, परंतु हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, बेईमानी से काम कर रहा है और बेईमानी से काम करने के कारण बहुत उन्नत होता चला जाता है, तो हमारे मन में आता है, मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ में कुछ बहुत इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, और वो देखो बेईमानी से काम करता है, उसके साथ में इतना ग्रोथ आ रहा है। हमारे अंदर एक कुरकुराहट आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, कर्मियों के कारण मत गुड़।
हालेलुया। हालेलुया। आगे, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत कर। डाह का मतलब क्या होता है? इसका एग्जैक्ट ईर्ष्या मत रख उसके लिए, नहीं जलन मत लेकर आ कि वो देखो वो तो पूरा ऐसा बिजनेस करता है जो बेईमानी का बिजनेस है, उसके पास तो इतनी बड़ी कार, इतना बड़ा बंगला है। मैं ईमानदारी से काम करके भी मैं छोटे से घर के अंदर रहता हूँ, मैं उनके प्रति डाह नहीं कर, क्योंकि ये सब कुछ कितने सालों के लिए है। शायद मैं 70 साल का रहूंगा तब तक के लिए, शायद 80 साल का होऊंगा तब तक के लिए, परंतु उसके बाद में न्याय कैसे हालेलुया। 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 नहीं, क्योंकि हम सब के सब संसार से एक समय के बाद में चले जाए, परंतु इस संसार के अंदर जैसा मैंने जीवन बिताया वो मेरे अनंत जीवन को डिसाइड करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। क्योंकि वे तो घास के समान, जो कुटिल काम करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, वो तो घास के समान क्या हो जाएंगे? झट से कट जाएंगे। कई लोगों के जो बहुत बुरे काम करते थे, है ना, गलत काम करते थे, क्या होगा? वो कई लोग आज जेल के अंदर, पूरा फैमिली बर्बाद। परंतु जो ईमानदारी से काम करते थे वो खुशहाल जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके बारे में क्या लिखा परमेश्वर ने? वे तो घास के समान झट कट कट जाएंगे जाएंगे, और आगे, हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। और हरी घास के समान क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। और हमेशा कैसा कर? भलाई करता रहे, है ना। नए जीवन का सा जो कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है वो करता चला जा। आगे, देश देश में बसा रह देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। और सच्चाई में मन लगा के रख। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर को अपने जीवन के सारे सुखों का मूल जान। इसका मतलब बहुत बहुत सुंदर है कि मेरे जीवन के अंदर अगर कहीं से भी कोई भी भलाई आनी है तो उसका स्रोत केवल मेरा परमेश्वर होगा, कोई मनुष्य नहीं होगा, कोई और साधन नहीं होगा। मेरे जीवन के अंदर आने वाली हर एक भलाई, हर एक उत्तम बात मेरे परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के अंदर आएगी। कई बार हमको लगता है इंक्रीमेंट आया है, प्रमोशन आया, वो मेरी किसी काबिलियत के कारण है। नहीं, हमसे भी बेहतर काम करने वाले कई लोग हमसे नीचे काम कर रहे हैं। मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोग ना, वो मुझे सर करके बुलाते। हालेलुया। हालेलुया। तो ये किसी अपनी योग्यता के कारण नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ। हालेलुया। 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 अपने सुख का मूल किसको जान? परमेश्वर को जान। और क्या होगा? और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर। मनोरथ का मतलब समझते सब लोग? बाइबल बहुत शुद्ध रूप में लिखा था, है ना। अपने हृदय की सारी इच्छाओं को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ता कभी भी, परंतु हमारे जीवनों के अंदर बदल कर सब कुछ नया 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 करता चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। अपने मार्ग की चिंता को यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जो भी चिंताएं हैं ना, उसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है अपने मार्ग की चिंता को किससे छोड़ दे? परमेश्वर पर। मेरे जीवन के अंदर भी कई बार जब ऐसी कोई अवस्था आती है, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, परमेश्वर ये मेरे लिमिट के बियॉन्ड है, परंतु जहाँ मेरा लिमिट खत्म होता है वहां से परमेश्वर का लिमिट शुरू होता है। जहाँ मेरे एफर्ट खत्म होते हैं वहां से परमेश्वर के काम शुरू होते हैं। हालेलुया। कई बार हमको समझ में ही नहीं आता कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। जब ऐसा हो जाए कि नहीं समझ में आ रहा है तब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। अपने मार्ग की चिंताओं को यहोवा पर छोड़ और वो तेरे लिए क्या करेगा? मार्ग। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान क्या करेगा? परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जब हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत बातों को करना शुरू करता है। परमेश्वर पुरानी जो जीवन की बातें उसको देखकर मत खुलखुला ना, उनके प्रति डाह भी मत कर।
तो हमारे जीवन से कई चीजें चली जाती है, परंतु उसकी जगह पर कई नई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन से करना देता है। हालेलुया। तेरे सामने गरीबी है, शादी हो सकती है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 उसका 16 और 17 हम पढ़ेंगे। मत्ती 9 उसका 16 और 17। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। हाँ, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पुराने वस्त्र पर कोई भी नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता क्योंकि है। वो वस्त्र क्या करेगा, उस कपड़े से क्या करेगा, कुछ और भी खींच कर ले आएगा। ना, मैं और आप अब क्या हो गए हैं, नया वस्त्र हो गए हैं, और अगर इस नए वस्त्र को पुराने वस्त्र के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, परंतु वो क्या करेगा, उसमें से अपने लिए कुछ खींच कर ले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ना, वो बहुत डेंजरस है कि अगर मेरे जीवन के अंदर मैंने वापस से पुराने जीवन के साथ में अपने आप को जोड़ा, तो वो पुरानी बातों को मेरे जीवन के अंदर क्या करेगा, लेकर आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, और वह अधिक फट जाता है, अधिक पड़ जाता है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। हाँ, नया दाखरस पुरानी मशकों के अंदर नहीं नहीं भरा भरते, जाता, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती क्योंकि हैं। ऐसा करने से मशकें क्या हो जाएंगी, फट फट जाएंगी। मैं और आप मसीह यीशु में एक नए दाखरस के समान है, अगर अपने आप को ले जाकर पुरानी मशकों के अंदर डाला तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएंगी और हम वेस्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे, ऐसी सड़कों पर बह जाएंगे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह यीशु में नए मशकों के अंदर होते रहें। हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय और 19 वचन। पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन। मैं पढ़ता हूं आपको ना। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने वही चादर उस पर डाल दी। है ना, यहाँ पर एलिया और एलिशा के मिलने के बारे में वर्णन है कि जब एलिया जा रहे थे और एलिशा क्या कर रहे थे, 12 जोड़ी बैल लेकर क्या कर रहे थे, पूरे खेत को जोत रहे थे, और 12वीं जोड़ी के साथ में एलिशा जो थे वो चल रहे थे। और जब एलिया उनके पास आए और एलिया ने क्या करा, उनके ऊपर अपने अभिषेक की वो चादर एलिशा के ऊपर डाल दी। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वहां पर आगे लिखा हुआ है, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। जैसे ही एलिया ने अपनी चादर को, अभिषेक की चादर को एलिशा के ऊपर डाला, वो अपने बैलों को वहीं पर छोड़कर एलिया के पीछे भागा और क्या कहा उसने, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है ना। जब एलिया के पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मैं जाकर अपने माता पिता को एक आखिरी गुड बाय किस करके आता हूँ, और क्या होगा, मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ। एलिया ने कहा कि चला जा, हाँ, मैंने तेरे साथ में क्या किया है ना। एलिया बोल रहे हैं कि जा तू अपने फैमिली के अंदर ही चला जा, परंतु उसके आगे देखें किस वचन में लिखा है, तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पकाकर अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। पता है एलिशा क्यों लौट कर गया था? क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहा था, एक बड़े खेत को क्या कर रहा है, जोत रहा है, उसके अंदर सीड सोइंग कर रहा है और उसको पता है कि आने वाले समय में बड़ी फसल आने वाली है और मैं उस फसल से मेरे घर के खर्चों को भरूंगा और मैं अपने फैमिली को उससे सर्वाइव करवाऊंगा और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने मेहनत किया है, उसको मैं एंजॉय करूंगा।
उसके पास में अपने जीवन का पूरा प्लानिंग है, परंतु परमेश्वर ने एलिया को वहां भेजा जो कि नबी है, और उन्होंने जाकर क्या करा, उसका अभिषेक कर दिया इस काम के लिए कि मेरे बाद में तू क्या करेगा, परमेश्वर की आवाज संसार के लिए बनेगा। और एलिशा ने ये कहा कि मैं घर को जाता हूं, और उसने अपने सारे के सारे बैलों को, अपने सारे के सारे हलों को लिया और लेकर अपने घर को गया, और उसने क्या करा, उन सारे हल को, उन सारे बैल को क्या करा, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब मैं परमेश्वर के काम के लिए जाऊं तब मेरा पुराना जीवन मुझे फिर से पुकारे। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने वहां पर क्या लिखा, हल के जितने भी लकड़ियां थी उसको जलाया, उसने अपने बैलों तक को समाप्त कर दिया, और सब कुछ समाप्त करके कि अब कोई भी चीज मुझे पुराने जीवन की तरफ नहीं खींचेगी, मैं क्या करूंगा, नए जीवन के साथ हालेलुया। 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 मैं हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे जीवन में जो कुछ भी पुराने जीवन से हमारे साथ चला रहा है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, उसको हमको बर्न करना होगा, उसको हमको पूरी तरह से जला कर क्या करना होगा, समाप्त करना। जब हम ऐसा करेंगे तब कोई भी बात हमको रोकने नहीं पाएगी, तब कोई भी बात हमको उलझाने नहीं पाएगी, है ना। हर एक उलझाने वाले पापों को क्या करना है, हमको अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। बहुत सारे रेफरेंसेस पुराने जीवन के बारे में ना, अगर मैं बात करूंगा तो हम बहुत देर तक इस संदेश को सुन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। अगर उत्पत्ति के अंदर हम लूत के जीवन को देखें, यीशु मसीह ने लूत की पत्नी के बारे में भी बात की है कि लूत ने जब सदोम और गमोरा के ऊपर आग और गंधक की बारिश परमेश्वर ने करने के लिए कहा कि इस नगर की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, इसमें इतना व्यभिचार और गंदगी आ गई कि ये मन नहीं फिराने को तैयार है। अब्राहम ने कहा, प्रभु यदि उसके बीच में 50 लोग भी हो तो आप क्षमा नहीं करेंगे? परमेश्वर का, मैं कर दूंगा क्षमा, अगर 10 लोग भी होंगे तो भी मैं क्षमा करूंगा। परंतु वहां पर 10 लोग भी नहीं थे। परमेश्वर ने कहा कि जाकर क्या कर, तू तेरे भतीजे लूत को और उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को उस नगर में से निकाल कर ले आ, और स्वर्गदूत ने जाकर कहा कि तुम जब इस नगर से निकलो, परमेश्वर तुमको एक नई जगह पर लेकर जा रहा है, पीछे पलट कर मत देखना। जब आग और गंधक गिरेगी, अगर तुम पीछे पलट कर देखोगे तो क्या हो जाओगे, नमक का खंबा बन जाओगे। जब आग और गंधक बरसना शुरू हुई, लूत और उसकी पत्नी और बच्चे आगे की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही जब लूत की पत्नी भी जा रही है, लूत की पत्नी को स्मरण आना चालू हुआ, मेरी गाय, मेरा बैल, मेरी भैंस, मेरा सोना चांदी, मेरा ये बर्तन, मेरा वो बेड, मेरा वो कमरा, मेरा वो रूम, वो सब चीजें उसको स्मरण आना चालू हुई, और उसको कोई भी बात पीछे पलटने से रोक नहीं पाई। और उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसी क्षण में क्या हो गई, हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी हम कई बार पीछे पलट कर देखते हैं, और हम आगे बढ़ने की जगह करता पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ हालेलुया। हालेलुया। क्या लगता है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17। दूसरा कोरिन्थियों 5। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई देखो हैं। सब बातें कैसे हो गई, नई हो गई। नई हो गई। ना परमेश्वर ने सब कुछ हमारे जीवनों के अंदर हम नया कर दिया। एक नया जीवन की शुरुआत परमेश्वर है, एक नया प्रारंभ परमेश्वर हमको देगा। और क्या लिखा हुआ उसके बाद में कार्यों में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से ये हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा जिसने मसीह यीशु के द्वारा हमारे साथ
अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ क्या कर लिया? हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने अब मसीह यीशु के द्वारा हमारे साथ में मेल मिलाप कर लिया है। पुरानी बातों को हटाकर हमको क्या करा? अपने साथ में जोड़ लिया है। और क्या लिखा हुआ है? और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा किसको सौंप दी है? हमें सौंप दी है। सौंप दी है। हालांकि अब मैं तो नया बन गया हूँ, परंतु अब जो भी ऐसी अवस्था के अंदर है, जिनका जीवन एक अंधकार में जीवन के अंदर है, मुझे दौड़ कर जाकर उसकी सहायता करना है। वो मेल मिलाप की सेवा सौंपी। आगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। परमेश्वर ने वो मेल मिलाप का वचन क्या कर दिया? हमको सौंप दिया। हमारे साथ में सब कुछ नया करके परमेश्वर ने हमारे ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। हालेलुया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, फिर हम अपने पांवों पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के अंदर जो भी पुरानी बातें, जो भी ऐसी बातें प्रभु जो मुझे आगे बढ़ने में, एक नए जीवन को शुरू करने में रुकावट डालती है, आज के बाद से वो सारी बातें मेरे जीवन से दूर जाने का। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। कार्य परमेश्वर, आप अद्वैत परमेश्वर है। राजा, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है। तुम जैसा दूसरा कोरिन्थियों 5:17 के में लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। प्यारे परमेश्वर, आपने हर एक को एक नई सृष्टि के रूप में तैयार कर दिया है। प्रभु आपका वचन कहता है आगे पुरानी बातें बीत गई। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवनों से भी इसी क्षण से वो सारी पुरानी बातें, वो पुराना सा जीवन, वो पुरानी सी यादें, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, वो सब बातें जिसमें हम क्षमा नहीं कर पा रहे थे, प्रभु जी वो सब बातें जो हमें बार बार स्मरण ना करे, प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर रुकावट को लेकर आती है, प्रभु इसी क्षण से पवित्र आत्मा वो हमारे जीवनों से दूर करने पाए पिताजी, ताकि प्यारे परमेश्वर में एक आनंद के, एक उजाले के, प्रभु जी खुशियों पर एक जीवन के अंदर शुरुआत कर सके। प्यारे परमेश्वर बहुत धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन तेरे हाथों में